कॉइन को टॉस करने के डिफरेंट क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, आज हम डाई को लेते हैं और उसके डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। फेयर डाई is rolled once. What is the probability that two comes on the face? B पार्ट है 4 और 5 comes on the face. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है जी an even number comes on the face. फिर है an odd number comes on the face. मतलब ये मैं डिफरेंट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम में तो कोई एक ही पार्ट आएगा ना, जैसे a fair die is rolled once, what is the probability that two comes on the face, मतलब एक ही क्वेश्चन होगा। fair die is rolled once, what is the probability that even number comes on the face। तो मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे पार्ट कर रहा हूँ। तो एग्जाम के वजह से अगर हम बात करते हैं तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हमारे। ठीक है, अच्छा ई पार्ट में है मल्टीपल of 3 comes on the face। 3 का मल्टीपल। ठीक है, अच्छा F है कि 7 comes on the face। ठीक है, अच्छा F के बाद G है 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 comes on the face। ठीक है, ये एक सिंगल डाई को रोल किया है और उसके डिफरेंट पॉसिबल ये हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब एग्जाम के हवाले से हम बात करें अगर। तो अब हम इनका आंसर देखते हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा जी इस केस में, हमने बनाया हुआ पहले। तो सैंपल स्पेस की लिस्ट क्या बनेगी 1 2 3 4 5 6। क्रिकेट डाई होता है ना आपके पास, तो लूडो का चिक्का जो होता है उसमें हमारे पास जो है 6 फेसेस होते हैं और उस पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और जो टॉप पे होता है इसको हम फेस कहते हैं। तो जब हम रोल करते हैं तो जाहिर बात है रोल होने के बाद वो छिक्का एक जगह जाके रुकेगा। जब रुक जाएगा तो उसके फेस पे क्या नंबर आ रहा है, तो उसके हवाले से उसने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे आपसे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया NS। टोटल सैंपल स्पेस के नंबर कितने हो गए 6। ठीक है, NS हमारा 6 हो गया। पार्ट ए में हम सपोज करेंगे इवेंट ए को। ठीक है, तो NA हमारा क्या होगा, जैसे 2 कम्स ऑन द फेस, तो हम सैंपल स्पेस में देखेंगे 2 कितनी दफा आ रहा है, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, तो उसको हम चेक करते हैं सैंपल स्पेस में वो कितनी दफा अकर हो रहा है, कितनी दफा रिपीट हो रहा है। तो 2 को हम देखेंगे क्योंकि 2 की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 2 को हम देखेंगे सैंपल स्पेस में कितनी दफा हैपन हो रहा है, तो एक दफा। 2 एक दफा आ रहा है ना, तो NA हमारा 1 हो गया। तो हमारी ए की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, फार्मूला क्या होता है हमारे पास NA अपॉन NS।
तो Na1 है, NS6 है, तो हमारे पास फेस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। सिमिलरली बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में क्या है? 4 और 5। तो जैसे 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 4 भी एक दफा आ रहा है, तो 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 हो जाएगी। 5 भी इसमें एक दफा आ रहा है, तो 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 हो गई। और मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब प्रोबेबिलिटी में या काउंटिंग टेक्निक्स में बीच में और आ जाए, तो हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अब हम एज इट इज इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो बी पार्ट में हमारे पास बी पार्ट में हमारे पास 4 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अब हम यहाँ पे एन बी कर देते हैं, इवेंट बी को लेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6, ये बन गया 2/6। तो ये बन गया 1/3। ओ, मैं एन बी लिख रहा था, मैंने प्रोबेबिलिटीज लिख दी। अच्छा, ये भी काम भी कर सकते हैं हम, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम प्रोबेबिलिटी लिख दें इस तरह से, या आप एन बी निकालें। 4 कितनी दफा आ रहा है? एक दफा। 5 कितनी दफा आ रहा है? एक दफा। तो ये 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस 1/3। इस तरह से करना चाहें इस तरह से कर लें, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना चाहें तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करके उनको ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटीज ऐड की हैं, यहाँ पे मैंने उनके नंबर्स ऐड किए हैं। जैसे एन बी में ना 4 5, 4 भी एक दफा आ रहा है, 5 भी एक दफा आ रहा है, 1 + 1 बीच में और है, 2 हो गया। तो एन एस हमारा 6 है, 2/6, ये 1/3 हो गया। या डायरेक्ट यहाँ से 1/6 + 1/6 2/6, ये 1/3 हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया बी पार्ट। सी पार्ट एंड इवन नंबर। तो सैंपल स्पेस में हम देखेंगे हमारे पास इवन नंबर कितने हैं, हाउ मेनी इवन नंबर्स, ठीक है। जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, उसको सैंपल स्पेस में देखते हैं कि वो एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितनी दफा आ रहे हैं। जैसे इवन नंबर की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम देखेंगे सैंपल स्पेस में हमारा इवन नंबर कितनी दफा आ रहा है। 2 4 6, देयर आर 3 इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, मैंने इवेंट को यहाँ पे सी लेट कर लिया। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 इवन नंबर है, 3/6 1/2। 3 इवन नंबर्स हैं, तो एनसी हमारा 3 हो गया, और सैंपल स्पेस वही है 6, एनसी अपॉन एनएस। एन ऑड नंबर्स, अब हम देखेंगे इसमें ऑड नंबर्स कितने हैं। ऑड नंबर भी 3 है, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, तो ऑड नंबर भी 3 है। तो अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, इवेंट हमारा डी है, तो डी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6, ये 1/2 हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट पार्ट में मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल मतलब जो एलिमेंट 3 के टेबल में आते हैं, 3 का मल्टीपल वही होगा ना। 2 का मल्टीपल इवन होते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इवन नंबर कह लें या 2 के मल्टीपल्स कह लें। तो 3 का मल्टीपल्स क्या होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 3 6 9 12 15 जो 3 के टेबल में आते हैं ना, ये 3 के मल्टीपल्स होंगे। तो हम सैंपल स्पेस में देखेंगे 3 के मल्टीपल्स कितने हैं। तो ये 3 का मल्टीपल हो गया 3 1 जा 3, और ये 3 का मल्टीपल हो गया 3 2 जा 6। तो देयर आर 2 मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को सपोज कर लेते हैं यहाँ पर
2/6 ये हो जाएगा 1/3। दो मल्टीपल है ना 3 के, एक 3 और एक 6 है, तो 2 मल्टीपल्स हैं, तो 2 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस 6 है, तो 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 7 कम्स ऑन द फेस। अब हमें ये पता है कि डाई को हम जितना मर्जी रोल कर लें, इसके फेस पे 7 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके 6 फेस होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं। तो सैंपल स्पेस में आप देखें 7 आ ही नहीं रहा, तो दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ये कभी भी फेस पे नहीं आएगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6। 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6, बीच में सबके और आ रहे हैं, सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनको ऐड करते हैं, तो आपके पास जी की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी, ये 3 की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये 4 की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये 5 की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये 6 की प्रोबेबिलिटी आ गई, सबको ऐड कर दें, ये 6/6 हो जाएगा, ये 1 आ गया। और ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं। तो ये हमारा श्योर इवेंट है। ठीक है, ये हमारी एक एग्जांपल हो गई जिसमें हमने सिंगल डाई को रोल किया है। तो सिंगल डाई को रोल करने के बाद हमारे से पॉसिबल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम उठाते हैं पेयर ऑफ डाइस को। ठीक है, पेयर ऑफ डाइस को उठाते हैं और उसके देखते हैं कि उसमें हमारे से डिफरेंट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। A pair of dice is rolled once. What is the probability that sum of two dots is, जैसे दो दो डाइस है ना, पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस हैं, तो उनके फेस पे जो है, उनके फेस पे जो भी नंबर आएगा ना, तो उनके फेस के नंबर्स का आपने, उनके फेस पे जो नंबर आ रहे हैं ना उसका आपने सम करना। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 2 + 3 हमारा 5 हो गया। तो दो पेयर्स मतलब दो डाइस हो गए ना, पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस हो गई, इनको हमने रोल करना है। ठीक है, अब हमने उनके फेस के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं ना उनका करना है सम। और वो सम क्या होना चाहिए? अब वो पार्ट ए में कहता है सम इज एन इवन नंबर, मतलब सम उसका इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, बी पार्ट में कहता है सम इज ऑड नंबर। ठीक है, अच्छा सी पार्ट में कहते हैं सम इज एग्जैक्ट 6, सम इज एट लीस्ट, सम इज एट लीस्ट 6, फिर वो कहते हैं सम इज एट मोस्ट 6,
sum is multiple of 5, ठीक है। अच्छा, इस तरह से प्रोडक्ट के भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे हम सम के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी तरह वो आपसे प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन दोनों जो फेस के ऊपर जो डॉट आ रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लें। फिर वो प्रोडक्ट वो आपसे कहेगा प्रोडक्ट इज 10, प्रोडक्ट इज एट लीस्ट 10, प्रोडक्ट इज एट मोस्ट 10। मतलब ये जैसे मैंने सम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो इसी तरह से वो आपसे प्रोडक्ट की भी पूछ सकता है। तो बहरहाल लॉजिक समझ लें कि करना क्या है आपने, ठीक है। बाकी सम हो या प्रोडक्ट हो, वो तो जाहिर बात हमें करना आता है, हमें सम भी लेना आता है, हमें प्रोडक्ट भी लेना आता है। बट लॉजिक समझने के इस टाइप के हमने क्वेश्चन में करना क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सैंपल स्पेस की लिस्ट बना देंगे, वही लिस्ट 1 1 1 2, ये हमने लास्ट में बनाई थी ना, 1 3, ये पूरी लिस्ट आपको जहन में आ जानी चाहिए, 6 6। तो इसके टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, लास्ट में बताया था हमने 36, ठीक है। ये पूरी लिस्ट मैंने बनाई नहीं है, पहले बनाई है, क्योंकि उसको आप देख लें, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि दोनों डॉट का सम, ये सम और इस इन दोनों का सम, ये फर्स्ट डाई है, ये सेकंड डाई है। फर्स्ट डाई पे भी 1 आ गया, सेकंड डाई पे भी 1 आ गया, तो 1 + 1 2 होता है, 2 इज इवन। अच्छा, 1 + 2 3 होता है, 3 इज ऑड। तो हम इस पेयर को इवन में काउंट करेंगे, इस पेयर को ऑड में काउंट करेंगे, ये है ना इवन ऑड। तो 1 1 ये हमारा इवन में आएगा, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। इसी तरह 1 3, जब हम इनका सम करेंगे तो ये 1 + 3 4 होता है, 4 इज इवन। अच्छा, इसके बाद उस पेयर आएगा 1 4, तो 1 4 को जब हम ऐड करेंगे उसका आंसर 5 आएगा, 5 इज ऑड। फिर 1 5, उसका नेक्स्ट पेयर होगा 1 5, 1 5 का सम 6 होता है, 6 इज इवन। तो आप देखें सैंपल स्पेस के अंदर, अब हम हमारी लॉजिक क्या बता रही है, सैंपल स्पेस के अंदर एक पेयर का सम इवन आ रहा है, एक पेयर का सम ऑड आ रहा है, एक पेयर का सम इवन आ रहा है, एक पेयर का सम ऑड आ रहा है, फिर एक पेयर का सम इवन आ रहा है, फिर एक पेयर का सम ऑड आ रहा है। टोटल 36 पेयर्स। उसमें आधे पेयर्स ऐसे हैं जिनका सम इवन होगा, आधे पेयर्स ऐसे हैं जिनका सम ऑड होगा। ये अब हमारी लॉजिक है, ठीक है। अब हम हर हर पेयर को चेक नहीं करेंगे, ये हमारी लॉजिक बन रही है कि 36 में आधे पेयर ऐसे होंगे जिनका सम इवन होगा, और आधे पेयर ऐसे होंगे जिनका सम ऑड होगा। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, इसको हम लेट सपोज कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आधे पेयर है ना, तो 18, टोटल कितने हैं 36, ये हो गया 1/2। और सिमिलरली ऑड की भी ही प्रोबेबिलिटी होगी, उसमें भी आधे पेयर का सम ऑड है, आउट ऑफ 36, ये 1/2 आंसर। ठीक है, इवन भी हो गया, ऑड भी हो गया। ओके, सम इज एग्जैक्ट 6। एग्जैक्ट 6 का मतलब होता है इक्वल टू 6, मतलब 6 से लेस नहीं, 6 से ग्रेटर नहीं, एग्जैक्ट मतलब इक्वल टू 6। अब उन्हें इसमें से ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जिनका दोनों डॉट का जो सम है ना वो 6 के इक्वल। जैसे हम तरतीब से चलेंगे सीक्वेंस वाइज। पहले हम 1 की सीरीज देखते हैं, जैसे 1 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है। 1 की सीरीज में कोई ऐसा पेयर जिसका हम सम करें और उसका आंसर 6 आ जाए, 1 5, 1 5 होता है ना, इन दोनों नंबर्स का सम 6 होगा। अच्छा, अब 2 की सीरीज में आ जाए, 2 की सीरीज में क्या होगा, 2 4। अब 3 की सीरीज में आ जाए, 3 3। 4 की सीरीज में आ जाए, 4 2। 5 की सीरीज में आ जाए, 5। 6 की सीरीज में आ जाए, 6 की सीरीज में कोई ऐसा पेयर नहीं होगा जो आपको सम जो है वो 6 शो करेगा।
So there are 5 pairs whose dot sum is exactly 6. 5 पेयर ऐसे हैं जिनमें अगर आप डॉट का सम करेंगे तो वो 6 आएगा। तो ई सी पार्ट का आंसर आप क्या लिखेंगे? कितने पेयर हैं? 5 पेयर्स हैं आउट ऑफ 36। 5/36 लिख लें या इसका आंसर डेसिमल में लिख लें या इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसका आंसर परसेंटेज में लिखते हैं। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में परसेंटेज है तो जाहिर बात है इसको परसेंटेज में ले जाएंगे, ऑप्शन में डेसिमल है तो हम इसको डिवाइड करके आंसर डेसिमल में ले जाएंगे, और अगर ऑप्शन में ऐसे कैसे लिखा हुआ है तो ठीक है फिर। ओके, नाउ सम इज एट लीस्ट 6। अब एट लीस्ट 6 का मतलब क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम बताया था, एट लीस्ट 6 का मतलब ये होता है कि हमने 6 को भी लेना होता है और उसके आगे जाते हैं 6 7 8 9 10 11 12। 12 से आगे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि लास्ट पेयर है ना हमारा 6 6, ये लास्ट पेयर है। तो 6 + 6 क्या होता है? 12। तो 12 हमारा लास्ट सम होगा, इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो एटलीस्ट 6 का मतलब क्या हो गया? 6 को भी लेंगे और इसको ऑनवर्ड आगे की तरफ लेके जाएंगे, कहां तक? जहां तक हमारे पास मैक्सिमम सम होगा। अब हमने 6 के पेयर देखने हैं, 7 के पेयर देखने हैं, 8 के पेयर देखने हैं, 9 के पेयर देखने हैं, 10 के, 11 के, 12। जैसे मैंने 6 के देखे ना, तो 6 के पेयर 5 हो गए। अब हम 7 के पेयर देखेंगे कि 7 के टोटल कितने पेयर बनते हैं। तो 1 की सीरीज में क्या होगा? 1 6। 2 की सीरीज में 2 5। 3 की सीरीज में 3 4। 4 की सीरीज में 4 3। 5 की सीरीज में 5 2। 6 की सीरीज में 6 1। So there are 6 pair whose dot sum is 7। तो 7 के कितने पेयर हो गए? 6। अब इसी तरह 8 के चेक करेंगे। 8 के पेयर कौन कौन से बनेंगे जी? 1 में कोई नहीं है, 2 में 2 6, 3 में 3 5, 4 में 4 4, 5 में 5 3, 6 में 6 2। So there are 5 pair whose dot sum is 8। तो 8 के कितने पेयर हो गए? 5। अब इस तरह 9 के चेक करते हैं। 1 की सीरीज में कोई नहीं होगा, 2 की सीरीज में कोई नहीं होगा, 3 की सीरीज में होगा। 3 6 9 आ गया, 4 5 9 आ गया, 5 4 9 आ गया, 6 3 9 आ गया। So there are 4 pairs whose sum is 9। अब 10 को चेक कर लेते हैं। 1 की सीरीज में कोई नहीं होगा, 2 की सीरीज में कोई नहीं होगा, 3 की सीरीज में कोई नहीं होगा, 4 की सीरीज में आपको 10 मिलेगा। 4 6 10 हो गया, फिर 5 5 10 हो गया, फिर 6 4 10 हो गया। सो देयर आर 3 पेयर whose dot sum is 10। अब 11 को चेक करते हैं। सम इज 11, दो डॉट का सम 11 आना चाहिए। वो कितने पेयर होंगे? 1 में कोई नहीं होगा, 2 में कोई नहीं होगा, 3 में कोई नहीं होगा, 4 में कोई नहीं होगा, सिर्फ 5 में आएगा। 5 6 और 6 5। So there are only 2 pairs। 12 there is only 1 pair। ये 12 आ गई, ठीक है। 5 पेयर ऐसे होंगे जिनमें डॉट का सम 6 होगा, 6 पेयर ऐसे होंगे जिन पे डॉट का सम 7 होगा, 5 पेयर ऐसे हैं जिनमें डॉट का सम 8 आ रहा है, 4 पेयर ऐसे हैं जिनमें डॉट का सम 9 आ रहा है, 3 पेयर ऐसे हैं जिनमें डॉट का सम 10 आ रहा है, 2 पेयर ऐसे हैं जिनमें डॉट का सम 11 आ रहा है, एंड ओनली 1 पेयर ऐसा होगा जिसमें डॉट का सम 12 आ रहा है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? 6, फिर बीच में और है 7 और 8 और 9 और 10 और 11 और 12। तो और का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, जहां पे और होता है वहां पे हम ऐड करते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऐड करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/36। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/36।
5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36, सबको ऐड करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी पार्ट डी की प्रॉपर्टी। तो पार्ट डी की प्रॉपर्टी क्या होगी? 5+6+5+4+3+2+1 कितने हो गए? 26। ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टीज निकाल के इनको आपस में ऐड कर दें, ये आ जाएगा 26/36। सम इज एट मोस्ट 6, ये एटलीस्ट 6 था, ये एट मोस्ट 6 है। अब एट मोस्ट 6 का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। एट मोस्ट 6 का मतलब होता है, अब हमने 6 से बैक जाना है, 6 को भी लेंगे और 6 से बैक जाएंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, 0 तो सम आएगा नहीं और 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि मिनिमम सम 2 होगा ना, 1 + 1 2 होगा, तो मिनिमम सम 2 होगा, हम 2 तक लेके जाएंगे। तो 6 के पेयर टोटल कितने हैं जिनके डॉट का सम 6 आ रहा है? उसके टोटल पेयर 5, हम पहले काउंट कर चुके हैं। इसके 5 पेयर होंगे, अब 5 के चेक करेंगे। सम इज 5, सम इज 4, सम इज 3, सम इज 2। इन सब के पेयर निकालेंगे जैसे मैंने इस तरह से निकाला, सबको ऐड करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब ये आप खुद कंप्लीट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का आंसर अब आप खुद कंप्लीट कर लेंगे लिस्ट को देखते हुए। सम ऑफ 2 डॉट इज 6, ये तो हमने निकाला हुआ है। 5 का आप खुद निकालेंगे, 4 का आप खुद निकालेंगे। सम इज 4, सम इज 3, सम इज 2। सम इज 2 का तो पेयर एक ही होगा ना, इसका तो एक ही पेयर होगा, 1 1। ठीक है, 3 के 2 पेयर होंगे, 1 2 2 1। 4 के 3 पेयर होंगे, 1 3 3 1 2 2, इसके 3 पेयर होंगे। 5 के 1 4 4 1 2 3 3 2, 4 पेयर आ जाएंगे इसके। और 6 के हम पहले काउंट कर चुके हैं, 5 पेयर हैं। 5 + 4 9 हो गया, 9 + 3 12 हो गया, 13 14 15। इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई 15/36। चलिए मैंने सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, बाकी पेयर अब आप खुद देख लेना। सम सम ऑफ 2 डॉट 2, इसका एक ही पेयर होगा। सम ऑफ 2 डॉट इज 3, इसके 2 पेयर होंगे। सम ऑफ 2 डॉट इज 4, इसके 3 पेयर होंगे। सम ऑफ 2 डॉट इज 5, इसके 4 पेयर होंगे सैंपल स्पेस की लिस्ट में। ठीक है, और सम ऑफ 2 डॉट इज 6, ये हम पहले काउंट कर चुके हैं, देयर आर 5 पेयर्स। तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, क्योंकि बीच में और है ना, तो इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, इन सबको ऐड करके टोटल सैंपल स्पेस 36 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास ई पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ओके, अब है एफ पार्ट। सम इज मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल क्या होते हैं? मतलब जो 5 के टेबल में आते हैं वही होंगे ना 5 के मल्टीपल। तो 5 के टेबल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो हमारे पास जो लास्ट जो मिनिमम पेयर है वो है 1,1। ठीक है, अगर हम इसका सम करते हैं तो हमारे पास सम 2 आएगा। और जो हमारे पास लास्ट पेयर है वो है 6,6। जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास मिनिमम सम है 2 डॉट्स का, और ये हमारे पास मैक्सिमम सम है 2 डॉट्स का। तो हमने इनके बीच में रहना है। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 5 हमने सम कंप्यूट करना है 2 डॉट का, वो 5 का मल्टीपल हो। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 15 इसमें नहीं आ रहा तो हम इसको नहीं लेंगे।
ठीक है, इनके बीच में 5 भी आ रहे हैं, इनके बीच में 10 भी आ रहे हैं, तो हम सिर्फ इन दो को काउंट करेंगे, इन दो के पेयर्स। अब ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनका डॉट का सम जो है वो 5 के इक्वल होता है? 1 4, 2 3, 3 2, 4 1। There are 4 pairs whose dot sum is 5। अच्छा, 10 के कितने हैं? मतलब दोनों डॉट का सम करें वो 10 आ जाए। 1 में कोई नहीं होगा, 2 में कोई नहीं होगा, 3 में कोई नहीं होगा, 4 में होगा आपके पास 4 6, 5 5, 6 4। So there are 3 pair। दोनों को ऐड कर दें, 4 + 3 7 हो गया। तो f की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/30। ठीक है जी। अच्छा, इसमें था जैसे मैंने कहा ना सम था, इस तरह से प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। तो जैसे मैंने सम किया ना डॉट का, इसी तरह से हम प्रोडक्ट करेंगे। जैसे 4 1 4, 3 2 6, 2 3 6, 1 4 4। तो इस तरह से प्रोडक्ट के भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट के भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने सम के किए हैं इस तरह से प्रोडक्ट के भी किए जा सकते हैं। अच्छा, टाइम हमारा मीटिंग का जो है वो 1 मिनट रह गया, बट वी विल नॉट टेक अ ब्रेक। हम इसी तरह से अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और 2 सेशन के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो अभी हम वापस आ जाएंगे फौरन। ठीक है, अभी जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा हम फौरन वापस आ जाएंगे। दोबारा हम पेयर ऑफ डाइस को उठाते हैं। A fair pair of dice is rolled once। What is the probability that, देखिए पॉसिबल जो